अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू डेयरी टॉक विद तजम्मुल इस्लाम सलरू। मैं हूं तजम्मुल इस्लाम सलरू और आज का मौजू है मिल्किंग एंड कूलिंग ऑफ मिल्क। जैसे कि पिछले एपिसोड्स में मैंने आपको ओवरऑल एक ओवरव्यू दिया है डेयरी इंडस्ट्री के बारे में, कैसे होता है, क्या होता है, रिक्वायरमेंट क्या है, कंजप्शन क्या है, तो बाकी चीज़ें कैसे इंडस्ट्री काम करती है। लेकिन अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेसेस के बारे में बोलूँगा जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और जिसमें पहला स्टेप है मिल्किंग और कूलिंग। देखिए, जब हम गाय से दूध लेते हैं, वो कैसे हम लेते हैं दूध, एक डेयरी फार्मर कैसे लेता है, और कूलिंग का कितना इम्पोर्टेंट रोल है उसमें इमीडिएटली आफ्टर मिल्किंग। तो मैं बताना चाहूँगा, जो दूध हम लेते हैं या जो डेयरी फार्म दूध लेते हैं गाय से, यहाँ पर तो मोस्टली गाय ही है, तो डेयरी फार्मर जो दूध लेता है या तो वो हाथ से लेता है या मिल्किंग मशीन से लेता है। हाथ से लेना मोस्ट कॉमन है यहाँ पर, जैसे कि हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ सालों से हमने देखा हुआ है कि मिल्किंग मशीन्स भी है कमर्शियल डेयरी फार्म्स में भी, और डोमेस्टिक लेवल पर भी लोगों ने मिल्किंग मशीन्स लाई हुई है। तो जब हाथ से मिल्किंग की बात हम करेंगे तो एक डेयरी फार्मर इंश्योर करता है सबसे पहले कि जो काउ शेड है वो एनवायरनमेंट, उसका काउ डंग नहीं है वहाँ पर साइड में, इंसेक्ट्स नहीं है, वाटर जो है वो कंटामिनेटेड नहीं है, जो एयर है वो साफ़ है, और ये सारी चीज़ें वो पहले इंश्योर करता है। उसका वेसल जो है, उसका यूटेंसिल जो है जिसमें वो दूध लेता है, वो स्टेनलेस स्टील का है और वो बिल्कुल क्लीन उसने किया हुआ है, उसके हाथ बिल्कुल सोप से क्लीन है। गाय का अडर जो है, गाय के टीट्स जो है वो वार्म वाटर से, हॉट वाटर से साफ है कि नहीं, तो वो सबसे पहले गाय के टीट्स को, गाय के थन को अच्छी तरह से क्लीन करता है, ताकि उस पर जो बैक्टीरिया बैठे हुए होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं, वो साफ, वो मिनिमम पॉसिबल रहे। क्योंकि अगर हम देखें कि गाय के आर्डर के अंदर बिल्कुल स्टेराइल दूध रहता है, कुछ बैक्टीरियल काउंट होता ही नहीं है, लेकिन जो ही निकल जाता है बाहर, तो चाहे हवा का इन्वॉल्वमेंट, चाहे हमारे हाथों का इन्वॉल्वमेंट, चाहे यूटेंसिल में जो बैक्टीरिया होते हैं, तो बैक्टीरिया तो हर कहीं होते हैं, तो वो उनका इन्वॉल्वमेंट जो रहता है वो उसमें जो है वो उसको ख़राब कर देते हैं, और उसका बैक्टीरियल काउंट मल्टीप्लाई हो जाता है, बढ़ जाता है। कहने का मतलब है कि ये जो फार्मर जब दूध लेता है अपने यूटेंसिल में, उसको स्ट्रेन करके उसके बाद स्टेनलेस स्टील कैन में उसको डाल के उसको साइड में कर देता है। सिमिलरली जो जिस फार्मर के पास मिल्किंग मशीन है, वो मिल्किंग मशीन को सबसे पहले इंश्योर करता है कि वो बिल्कुल 100% क्लीन हो, और उसके बाद वो टीट्स को क्लीन करता है। उसके बाद वो ट्यूब्स जो मिल्किंग मशीन के हैं वो टीट्स में डाल देता है, और हैंड का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सीधे गाय के अडर से जो दूध निकल के वो वेसल में चला जाता है। तो यहाँ पर एक जो है कंटामिनेशन का सोर्स ख़त्म हो गया हाथ का। तो ये जो बात है कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जब गाय के अडर से दूध निकलता है तो उसका बैक्टीरियल काउंट बहुत कम होता है, 10,000 पर ml, और एक डेयरी फार्मर को उसके बाद इंश्योर करना है कि ये ज़्यादा बढ़े ना। देखिए, 1 लाख तक जाए ओके है, तब भी क्वालिटी गुड है, लेकिन ये रुकना चाहिए एज सून एज पॉसिबल आफ्टर मिल्किंग। तो वो कैसे रुकेगा? वो रुकेगा जब एक डेयरी फार्मर इसको इमीडिएटली कूलिंग में डालेगा, चाहे रेफ्रिजरेशन में डालेगा, चाहे डीप फ्रीज़र में डालेगा, चाहे मिल्क चिलिंग सेंटर में ले जाएगा। तो कैसे डालेगा, वो उसको इंश्योर करना है कि जितनी जल्दी ये हो सकता है उतनी जल्दी करे, ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ इनहिबिट हो जाए। बैक्टीरिया इनेक्टिव होना ज़रूरी है ताकि वो मल्टीप्लाई ना हो एम्बिएंट टेम्परेचर में। उसके बाद अब देखते हैं कि तरीके कितने हैं इस फार्मर के पास ट्रांसपोर्ट करने के। देखिए,
दो तीन तरीके ही है, या तो ये डायरेक्टली कंज्यूमर को ले जाएगा और कंज्यूमर को इमिजिएटली, कंज्यूमर फार्मर से लेके कंज्यूमर तक अगर कूलिंग बीच में ना हो तो साइंटिफिकली 2 से 4 घंटे लगने चाहिए, और कंज्यूमर को चाहिए कि जो वो इमिजिएटली ये रॉ मिल्क नॉर्मल टेम्परेचर पर लेता है अगर, तो वो उसको इमिजिएटली बॉईल करे ताकि जो भी इसमें बैक्टीरिया है, जो भी पैथोजेंस है, वो ख़त्म हो जाए और ये दूध सेफ रहे पीने के लिए। एक तो ये चीज़ है। दूसरा है कि ये डेयरी फार्मर मिल्क चिलिंग सेंटर में पहले ले जाता है, वहाँ पर ऑलरेडी बल्क मिल्क कूलर्स लगे हुए होते हैं, वो इस दूध को चिल करता है और आगे जो प्रोसेस है, चाहे मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में जाएगा या कहाँ जाएगा, वो नेक्स्ट स्टेप है। और तीसरा है कि डायरेक्टली मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में ले जाएगा, और मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में भी इंस्टेंट चिलिंग होती है आफ्टर प्रॉपर चेकिंग। चाहे मिल्क चिलिंग सेंटर में जाएगा या मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में जाएगा, दोनों जगह पहले चेक किया जाएगा इसका बैक्टीरियल काउंट क्या है, ये हीट स्टेबिलिटी को विदस्टैंड करता है कि नहीं। टेस्ट्स किए जाते हैं, क्लॉट ऑन बॉइलिंग, एक टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है दूध, थोड़ा सा 4-5 ml दूध लिया जाता है, उसको हीट किया जाता है, देखते हैं उसमें क्लॉट्स ना हो तो मीन्स वो स्टेबल है। इसी तरह कुछ और टेस्ट्स किए जाते हैं, अल्कोहल प्रेसिपिटेशन टेस्ट, ऑर्गेनोलैप्टिक टेस्ट किए जाते हैं, टेस्ट देखा जाता है, फ्लेवर देखा जाता है, और देन उसको एक्सेप्ट किया जाता है अगर वो अच्छी क्वालिटी का दूध हो। लेकिन इमिजिएटली एक्सेप्टेंस के बाद इंस्टेंटली विद इन सेकेंड्स इसको चिल किया जाता है, क्योंकि चिलिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। चिलिंग ही इस बैक्टीरियल काउंट को वहीं पर रोक देता है जहां पर है, अदरवाइज ये ग्रो करता रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है सबसे पहला कि जब भी दूध लेते हैं, चाहे फार्मर है, चाहे प्रोसेसर है, चाहे चिलिंग सेंटर है, तो इमिजिएटली दूध का टेम्परेचर डाउन करके 4 डिग्रीज पर लाए, रैपिडली इसको चिल करें ताकि ये दूध अच्छी क्वालिटी का रहे कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर की सेफ्टी के लिए, और आगे जो प्रोसेसिंग इसकी होती है उसके लिए भी अच्छा रहे, क्योंकि यहाँ यही पहला स्टेप होता है दूध की क्वालिटी का। अगर यहाँ पर दूध की क्वालिटी अच्छी रही तो आगे चेन बिल्कुल सही रहेगी अगर हम उसको मेंटेन रखेंगे। देखिए, दूध में बोलना चाहूँगा, ये टेम्परेचर का खेल है। ये हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में इसको कि ये दूध जो है ये टेम्परेचर का ही ज़्यादा खेल है, चाहे कूलिंग टेम्परेचर चाहे हीटिंग टेम्परेचर। लेकिन अगर ये 2 टेम्परेचर सही रहे तो दूध की क्वालिटी बहुत बढ़िया रहेगी। और टाइमिंग का भी इम्पोर्टेंट रोल रहता है। जितनी जल्दी ये फार्मर से लेके कंज्यूमर तक जाएगा अगर डायरेक्ट चेन है, जितनी जल्दी ये फार्मर से लेके मिल्क चिलिंग सेंटर में जाएगा या फार्मर से लेके प्रोसेसिंग प्लांट में जाएगा अगर इनडायरेक्ट चेन है, तो उतना अच्छा है। लेकिन जितनी जल्दी बेहतर है 2 to 4 आवर्स, चाहे ये कंज्यूमर के पास जाए, चाहे ये प्रोसेसिंग प्लांट में जाए, चाहे ये चिलिंग सेंटर में जाए, तो जल्दी ही पहुँचे। तो उसी से हम बोल सकते हैं कि ये पूरा ये प्रोसेस सही है। लेकिन साथ साथ में चाहे डेयरी फार्मर है, चाहे चिलिंग सेंटर है, चाहे प्रोसेसिंग प्लांट है, सबको इंश्योर करना है क्लीनलीनेस ऑफ द हैंड्स, क्लीनलीनेस ऑफ यूटेंसिल्स, क्लीनलीनेस ऑफ पाइपलाइंस, क्लीनलीनेस ऑफ स्टोरेज टैंक्स, क्लीनलीनेस ऑफ मशीन्स। हर एक चीज़ की सफाई बहुत ज़रूरी है, तभी वो हमारा चिलिंग काम करेगा, तभी आगे की प्रोसेसिंग काम करेगी। क्योंकि आप ये प्लीज़ जान लीजिए कि जो दूध का काम है ये टाइमिंग का काम है, ये सफाई का काम है और ये टेम्परेचर का काम है। ये 3 चीज़ें सही रहेंगी तो एवरीथिंग इज़ फाइन और कंज्यूमर के पास अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जाएगा, चाहे दूध है या दूध के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन पहले स्टोरेज, पहले चिलिंग और चिल्ड मिल्क स्टोरेज वो सही होना चाहिए।
तो आज का जो पहला स्टेप मैंने आपको बोला चिलिंग का, कूलिंग का, इतना ही है। क्लीनिंग होनी चाहिए, बस आज का ये है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेसेस है वो मैं आपको आगे वाले एपिसोड्स में बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे एक दिलचस्प मौजू के साथ, एक नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेसिंग के साथ। उम्मीद करता हूँ आगे भी आप मुझे प्यार देते रहेंगे। इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर। अस्सलाम वालेकुम।